बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है हम मलाई से मक्खन और मक्खन से देसी घी कैसे बनाएंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट और देसी तरीके से कैसे बनेगा। आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। मेरी ये रेसिपी जो है ये मेरी मम्मा की है। मेरी मम्मा ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी, तो आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 किलो मलाई लिए। मलाई मैंने फ्रेश दूध की निकाली भी है, यानी कि घर में हम लोग दूध बॉईल करते हैं तो उसकी जो मलाई होती है वो हम लोग जमा कर लेते हैं। जमा करने के बाद मैंने वो इसके अंदर कुकर में डाल दी और कुकर में डालने के बाद इसको मैंने नीम गर्म कर लिया। पहले फ्रीज़ थी तो मैंने इसको निकाल कर इसको पिघला लिया, यानी कि थोड़ी देर छोड़ दिया तो वो पिघल गई। फिर उसके बाद मैंने इसको नीम गर्म कर लिया। नीम गर्म करने के बाद मैंने क्या किया, तकरीबन 1 पाव मैंने दही लिया। दही लेने के बाद मैंने इसके अंदर दही लगा लिया, यानी कि दही इसके अंदर डालूंगी और इसको मिक्स करके और कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। मेरे पास ज़्यादा था ना तो मैंने किसी कटोरे में नहीं जमाया कि इसको जो है हवा ना लगे, तो मैंने इसके अंदर दही जमा दिया। दही जमा कर मैंने इसको रख दिया। अगले दिन मैंने इसको जब खोला फिर मैंने इसे पतीले में एक बर्तन में निकाला, खुले बर्तन का इसलिए हम लोग लेंगे ताकि हमारा जो मलाई है जिसका दही बन चुका है वो हम लोग अच्छे से फेंट सकें। अब मैंने एक ये मलाई फेंटने वाला वो लिया और उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। अच्छा, जितना हम लोग अच्छे तरीके से बीट करेंगे इतनी ही अच्छी तरीके से हमारी जो है वो बलाई से मक्खन निकलेगा। तो दही से जो है वो मक्खन निकलेगा। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बर्फ़ डाल दिया ताकि थोड़ी जल्दी ही हमारा मक्खन बन जाए। इसको हम लोग जितना बीट करेंगे इतना ही हमारा मक्खन जो है वो जल्दी तैयार होगा। और बहुत ज़्यादा हम लोग इसको बीट करेंगे। अब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि हमारे बर्फ़ का जो पानी है इसके साथ ही जो है वो हमारा मक्खन जो है वो निकल आए। इसको अच्छे से हम लोग बीट करते रहेंगे करते करते ये एक गिठानों की सूरत में बन जाएगा। तो जैसे ही गिठाने बनने लगेंगी तो मकसद हमारा मक्खन तैयार हो गया। लेकिन अभी इसमें गिठाने नहीं बनी, अभी मैंने इसे बीट किया है और मज़ीद बीट करूँगी। बीट करने के बाद इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि और अच्छी तरीके से हमारा मक्खन निकल कर बाहर आए। बर्फ़ डलेगा और ठंडा पानी डलेगा ना तो मक्खन ऊपर आ जाएगा, वो और जल्दी बन जाएगा। लेकिन पानी हम लोग उस टाइम में डालेंगे जब ये बहुत अच्छे से बीट हो जाएगा। अगर हम लोगों ने पानी डाल दिया तो फिर जो है हमारा मक्खन नहीं बनेगा, बहुत देर से बनेगा, वो पानी हो जाएगा जो कि बहुत ख़राब होगा। ये देखिए, ये हम लोग अच्छे से बीट करते जाएंगे। ये मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ। बहुत मेहनत वाला काम होता है ये, तो जितनी मेहनत होगी उतना ही मज़ा आएगा। हमारा देसी घी फुल टेस्टफुल बनेगा और मक्खन भी बहुत मज़े का बनेगा। तो इसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये मैं काफ़ी देर तक इसको बीट करती रही क्योंकि ये देखें, अच्छा, जो इसके अंदर से हमारा पानी, ये देखिए अब इसकी गिठानें बन गई हैं, तो मतलब हमारा मक्खन जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाला है। ये देखिए बिल्कुल जो है ना इसके अलग अलग दाने से बन जाएंगे। हमें बिल्कुल पता चल जाएगा हमारे बीट करने के साथ ही कि अब ये मक्खन बन चुका है। अब मैं इसको इसके आपको पेड़े बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसके पेड़े बना दिए। ये बिल्कुल मक्खन है। इसके अंदर अब हम लोग ज़रा सा और पानी डालेंगे ताकि जो है ये बिल्कुल जो है ना जल्दी से बन जाए। ये देखें, ये हमारे मक्खन के पेड़े कैसे तैयार हो रहे हैं। इसमें मैंने और थोड़ा सा पानी डाला ठंडा ताकि हमारा जो मक्खन है वो और ऊपर आ जाए और बहुत आसानी से बन जाए। ये देखिए हमारे पेड़े कैसे मज़े के तैयार हो रहे हैं। ये हमारे मक्खन के पेड़े हैं, बिल्कुल देसी तरीका है। मेरी मम्मा बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी, तो आप लोग भी इसको ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही देसी तरीके से बनने वाली ये रेसिपी है। ये देखें, ये हम लोगों ने इस तरह करके सारे पेड़े बना लेंगे। अच्छा, मैंने ये दही जमाया था ना, तो इसका जो ये पानी होगा ये भी हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इसको भी अपने खाने पीने में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसकी लस्सी भी बन सकती है, इसको किसी सालन में भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अब मैंने इसको अच्छे से जितना हो सकेगा हम लोग इसको मक्खन को निकाल लेंगे। ये हमारा सारा मक्खन निकल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें से थोड़ा सा मक्खन जो है वो सेपरेट कर लूँगी यूज़ के लिए, और बाकी जो है वो मैं चूल्हा जलाकर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि देसी घी बनना हमारा तैयार हो जाए। ये देखिए, ये हम लोगों ने कढ़ाई में सारा मक्खन डाल दिया है और ये मैंने अपने यूज़ के लिए थोड़ा सा मक्खन निकाल लिया।
थोड़ा सा मक्खन निकाल के और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और इसे हम लोग यूज़ कर लेंगे। और बाकी जो है वो सारा मक्खन मैंने कढ़ाई में डालकर अब हम लोग इसको पका लेंगे। पकाएंगे मीडियम लो आँच पे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा आँच नहीं रखेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अच्छा, जब हमारा मक्खन बहुत अच्छे से निकला हुआ होता है ना, तो हमारा देसी घी जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन अगर हमारा मक्खन सही से ना निकला हुआ हो और इसमें थोड़ा बहुत पानी हो तो फिर ये ज़्यादा टाइम लेता है। ये देखिए, इसको तकरीबन 15 मिनट हुए हैं पकते हुए और ये हमारा देसी घी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। लेकिन ये अभी भी नहीं पका, अभी भी ये थोड़ा सा और पकेगा। ये बिल्कुल रिलीज़ कर देगा और ऑयल जो है ये हमारा बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, ये अब हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार हो गया। ये साइडों पे ज़रूर लगता है, जितनी भी हम लोग स्लो आंच कर लें तो थोड़ा बहुत ये ज़रूर लगता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा देसी घी तैयार है। अब हम लोग इसको छान कर किसी भी जार में निकाल कर रख लेंगे। मेरे पास एक स्टील का बर्तन है जिसमें मैं इसको निकालती हूँ। तो अब हम लोग इसके अंदर छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे और छान कर इसको मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक क्या आया है। ये देखिए। अच्छा, ये जो बाकी की चीज़ इसकी बची हुई है ना, इसके अंदर हम लोग चीनी और ज़रा सा बेसन डालकर इसका बहुत ही मज़े का हलवा बनता है। अगर आप लोग वो चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मेरे घर में यूजुअली वो बनता है। मैं इसको डिस्कार्ड नहीं करती क्योंकि ये देसी घी से निकला हुआ होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ज़रा सा 4-5 चम्मच बेसन के और चीनी के वो डाल देती हूँ इसके अंदर ही, और घी भी कुछ भी नहीं डालती क्योंकि घी ऑलरेडी इसके अंदर होता है। तो हम लोग उसका भी हलवा सा बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनता है वो भी। तो अगर आप लोग चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार है। खालिस बिल्कुल प्योर हमारा देसी घी तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े का बना था ये। तकरीबन 2 किलो के अंदर से मैंने 1 किलो देसी घी निकाल लिया है आराम से। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही ट्राई करिएगा। बहुत ही देसी सी रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।